हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन, यानी कि इनकम टैक्स के जितने भी सेक्शंस हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में। चूंकि 31 मार्च बहुत नजदीक है, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट बाकी रह गया है या कुछ पैसे पड़े हुए हैं जिसके कारण अभी भी टैक्स लग रहा है, आप टैक्सेबल इनकम में आ रहे हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो पैसा भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए ताकि आपको ये टैक्स ना देना पड़े। हालांकि टैक्स देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोशिश हम सब की ये रहती है कि किसी तरह से टैक्स बच जाए। तो इनकम टैक्स की सारी धाराओं के बारे में जानना तो बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऐसे हैं जो हर कॉमन इंसान के लिए बहुत जरूरी है जानना, ताकि वो टैक्स बचा सके, जिस हद तक बच सकते हैं लीगली। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो मैंने लिस्ट डाउन किए हैं और उनके बारे में थोड़ी सी आलोचना करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है 80C। 80C सेक्शन के अंतर्गत आपको मैक्सिमम 1.5 लाख तक का छूट मिलता है और इसके अंतर्गत वो सारे इन्वेस्टमेंट आते हैं। कौन से आते हैं? पहला पीपीएफ, ईपीएफ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, 5 ईयर एफडीज, चाहे वो पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक्स में हो, बच्चों के ट्यूशन फीस, पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो पैसा लगाया है या लगा सकते हैं, प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिपॉजिट। यानी ये जो 10 लिस्ट हमने किए हैं, इनमें से किसी में भी आपने या किसी में भी टोटल 1.5 लाख रुपए तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 80C का छूट मिलता है 1.5 लाख तक का। अब दूसरा जो आते हैं वो है सेक्शन 80CCC ट्रिपल सी, कंट्रीब्यूशन टू एन्युटी प्लान ऑफ एनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी टैक्स एसएससी अगर किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, चाहे वो LIC ऑफ इंडिया हो या किसी भी दूसरा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में, कंपनी में, अगर कोई बड़ा फंड जमा करता है ताकि उससे रेगुलर पेंशन मिले, एन्युटी ग्रुप में एन्युटी के लिए पैसा जमा किया है और उसे रेगुलर पेंशन अमाउंट मिले, तो वो जो फंड होगा उस फंड पे भी उसे डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 80CCD। इसमें 50,000 मिलता है फॉर एनपीएस, यानी 50,000 तक एनपीएस में कोई भी कॉमन इंसान अगर पैसे जमा करता है तो उसे एडिशनल एक बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट है सेक्शन 80D। ये है मेडिक्लेम के लिए, यानी हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप करते हैं तो सेक्शन 80D के अंतर्गत आपको 50,000 तक का छूट मिलेगा। 50,000 में हालांकि 2 पार्ट है, एक है अप टू 25,000 फॉर सेल्फ यानी खुद के लिए, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए, और अपना जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है उसके लिए जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेंगे उस पर ये छूट मिलेगा। दूसरा जो 25,000 है वो मिलेगा पेरेंट्स के लिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो दूसरा 25,000 मिलेगा, यानी कि टोटल 25,000 अपने फैमिली के लिए और 25,000 अपने पेरेंट्स के लिए। अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो आपको ये छूट मिलेगा। नेक्स्ट सेक्शन 80DD। सेक्शन 80DD के अंतर्गत 75,000 से लेकर 1,25,000 तक का डिडक्शन मिल सकता है। हालांकि ये डिडक्शन किसी डिसेबल्ड डिपेंडेंट के लिए मिलता है, यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर के ऊपर कोई डिसेबल्ड डिपेंड करता हो तो वो टैक्स पेयर 75,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। हालांकि ये क्लेम 1,25,000 तक जा सकता है अगर डिसेबल्ड की जो सिवियरिटी है, यानी कि कुछ ज्यादा ही मात्रा में वो डिसेबल्ड है, तो वो 1,25,000 तक मांग सकता है। 75,000 के लिए 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, बट सीवियर के लिए 40% से अधिक अगर हुआ तो उसे 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट जो है वो है इसी का एक्सटेंशन सेक्शन 80DDB, जिसमें 40,000 से लेकर 1 लाख तक का डिडक्शन मिलता है इन केसेस ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस, कुछ खास बीमारियों के लिए या कोई क्रिटिकल एलिमेंट है तो उसके लिए 40,000 तक का डिडक्शन मिलता है, जो भी
टैक्स पेयर के ऊपर डिपेंडेंट है उसके लिए। और अगर ये डिपेंडेंट कोई सीनियर सिटीजन हुए तो ये डिडक्शन 1 लाख तक का होता है, जो कि 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर से इफेक्ट में आया है। हालांकि इसमें खास करके डॉक्टर सर्टिफिकेट या प्रिस्क्रिप्शन मैंडेटरी है, जरूरी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 80E। 80E एजुकेशन लोन के लिए है, यानी कि कोई भी टैक्स पेयर अगर अपने एजुकेशन के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए या ऐसे किसी के लिए जिसपे जो उस पर लीगली डिपेंड करता हो, लीगल गार्जियन हो वो जिसके, ऐसे किसी भी केस में अगर हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन लिया जाता है तो इस एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट बनता है, इस इंटरेस्ट रिपेमेंट पे छूट मिलता है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा डिडक्शन मिलेगा इंटरेस्ट इनकम टैक्स पे। हालांकि कैपिटल रिपेमेंट जो होता है इसका एजुकेशन लोन का, उस पर कोई छूट नहीं है। और एक बात, एजुकेशन लोन के रिपेमेंट में छूट 8 साल तक मिलता है मैक्सिमम, यानी कि जब तक लोन इनकम एजुकेशन लोन का जो रिपेमेंट है वो खत्म नहीं हो जाता है, या 8 साल, इन दोनों में से कम जो होगा तब तक छूट मिलेगा। नेक्स्ट जो एक सेक्शन है वो है सेक्शन 24, यानी सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन पे 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट है उस पे 2 लाख तक का छूट मिलता है, और स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 30% का रेंटल इनकम पे। यानी कि अगर किसी ने अपना घर रेंट पे देकर रखा हुआ है तो जो भी खर्चे हैं उसको अगर म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह जो है वो खर्चे डिडक्ट कर दे, करने के बाद जो भी इनकम बचता है उस पे आप सीधे रूप से 30% माइनस कर दें, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वही इनकम कहलाएगा, जो ये सेक्शन 24 के अंतर्गत आता है। तो आज के लिए हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सेक्शंस का डिस्कशन करेंगे, और उसमें कई सारे और भी नए नए सेक्शंस हैं। हालांकि एक वीडियो में पूरा संभव नहीं है, इसीलिए 2 पार्ट में कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई जानकारी चाहिए हो तो शेयर कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि जितना से जितना मदद कर सकें। हालांकि हमारे इस फील्ड में इंटरेस्ट है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। हम भी इसके कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रखते हैं, इसीलिए बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा जानकारी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में जरूर मिलते हैं।